So we will continue our video. I cannot rest from travel. यूलिसिस कहता है कि मैं ट्रैवलिंग से रेस्ट नहीं कर सकता. आई नीड एडवेंचर. आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज. मैं जीवन को कतरा कतरा जीना चाहता हूँ. ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली. मैंने हर समय एन्जॉय किया ग्रेटली एंड सफ़र्ड ग्रेटली. और सफ़र मतलब दुख भोगना, कष्ट भोगना. सफ़र भी ग्रेटली किया. बहुत विद दोज हु लव्ड मी. और ये एन्जॉयमेंट और सफरिंग ये मैंने अपने लव्ड वन के साथ में भी किए एंड अलोन. ये अकेले भी मैंने इनको फील किया है, एन्जॉयमेंट को और सफरिंग को. ऑन शोर समुद्रों के तटों पर, किनारों पर. एंड वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स वेस्ट द डिम सी. और जब स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स, इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है आपके लिए. इट रेफर्स टू फास्ट मूविंग क्लाउड्स एंड द कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स नोन एज हाइट्स which in ancient beliefs were associated with storm and rain. So here the phrase through sudden drifts the rainy heights, ये जो लाइन है ये हाइडस जो है, हाइडस सितारों का एक समूह होता है वी आकार का, जो रेनी सीजन में को इंडिकेट करता है. तो ये जो लाइन है यहाँ पर ये रेफ़र करती है फास्ट मूविंग क्लाउड्स को, कि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं. और रेनी हाइडस जो है, तारों का जो समूह है, वो भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है. तो स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइडस मतलब वर्षा का मौसम है और तूफ़ान के आने का अंदाज भी लगाया जा रहा है. वेस्ट द डिम सी, और इस तूफ़ान से, इस वर्षा के मौसम से जो सी है उसमें भी हलचल है. आई एम बिकम ए नेम. यूलिसिस कहता है कि मैं अब एक नाम बन चुका हूँ. मैंने जो एडवेंचर किए हैं मैं अपने आप में एक ब्रांड बन चुका हूँ. फॉर ऑलवेज रोमिंग विद ए हंगरी हार्ट. एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक हंगरी हार्ट के साथ रोमिंग करता रहता है. रोमिंग मतलब वांडरिंग, जो घूमता रहता है एक हंगरी हार्ट के साथ. जैसे भूख है नॉलेज की, एडवेंचर की, रिस्क लेने की. फर्दर यूलिसिस सेज मच हैव आई सीन एंड नोन. मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है. सिटीज ऑफ मैन, वन सेकेंड, सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स. मैंने कई सिटीज़ के मैन लोगों के साथ चार पहचान बनाई है, उनके मैनर्स को समझा है. हर जगह का एक अलग कल्चर होता है, उस कल्चर के लिए यहाँ पे मैनर्स का यूज़ किया है अल्फ्रेड लॉर्ड कंडीशन में. मैंने कई जगह के लोगों को जाना, उनके मैनर्स को जाना, उनके क्लाइमेट को जाना, और वहाँ की जो काउंसिल हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके बारे में मैंने तरह तरह की जानकारियाँ गेन की. माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल. और कहीं भी मुझे कम सम्मान नहीं मिला. माई सेल्फ नॉट लीस्ट, कहीं भी मुझे कम नहीं आका गया, बल्कि ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मुझे उन सभी लोगों ने सम्मानित किया. मुझे सभी जगह बहुत सम्मान मिला. एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स. मैंने अपने साथियों के साथ, पियर्स के साथ ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल का, युद्ध का डिलाइट ड्रंक किया है. ड्रंक डिलाइट, डी का रिपीटिशन हुआ है इसलिए यहाँ पर अल्ट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज है. ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स. मैंने अपने साथियों के साथ बैटल का डिलाइट ड्रंक किया है, युद्ध का आनंद लिया है, युद्ध के मज़े लिए हैं. फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय. कहाँ पर? बहुत दूर, जहाँ पर ट्रॉय का युद्ध हुआ था. ट्रॉय का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे किसी दिन. तो ट्रॉय के युद्ध में रिंगिंग प्लेन्स में, जहाँ पर तरह तरह की आवाज़ आ रही थी, तलवारों के टकराने की, और भी कई तरह की आवाज़ आ रही थी. और रिंगिंग प्लेन्स पर उस आवाज़ करने वाले
धरा पर, धरती पर, जहाँ पर ट्रॉय का युद्ध हुआ था, वहाँ मैंने डिलाइट ड्रंक किया है, आनंद लिया है। किसका आनंद लिया है? बैटल का, युद्ध का। किसके साथ लिया है? विद माई पियर्स, अपने साथियों के साथ। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। मैंने जो कुछ देखा, मैं जहाँ जहाँ गया, तरह तरह के कल्चरों का मैंने आनंद लिया, तो आई एम ए पार्ट ऑफ दैट। मैं उस सभी का एक पार्ट हूँ, मैं उन सभी का एक पार्ट हूँ। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू। फिर भी मैंने इतना कुछ जाना समझा, फिर भी मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है वो एक आर्क की तरह है। आर्क मतलब यू की तरह। यू को आप उल्टा कर लो तो जो आकृति बनेगी वो आर्क कहलाती है। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया, जो भी अनुभव लिए, वो सब एक आर्क की तरह हैं। ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स। वो एक्सपीरियंस एक ऐसा अनट्रेवल्ड, वो एक ऐसा आर्क है मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें से मुझे ग्लिम्स चमकता रहता है। एक ऐसा अनट्रेवल्ड वर्ल्ड जहाँ मैं अब तक गया नहीं हूँ, एक ऐसी जगह जो मुझसे रह गई, बच गई घूमने से, हुज मार्जिन फेड्स, और वो मुझे दिखती रहती है। वो मुझको उत्सुक करती है कि मैं वहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ भी नॉलेज गेन करूँ। फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। जितना मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, वो आर्क जो है वो भी आगे बढ़ता जाता है, और मुझे अनट्रेवल्ड वर्ल्ड दिखता रहता है। क्योंकि आप कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लो, वो कम ही रहती है, वो आगे बढ़ता जाता है नॉलेज का जो फील्ड है। इसलिए यूलिसिस कहता है कि फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। मैं जितना भी आगे बढ़ता जाऊँ, जितना भी कुछ जान लूँ, फिर भी कुछ ऐसा एरिया रह जाता है जो मेरी नॉलेज से बाहर का है, और जिसे जानने की उत्सुकता मेरे मन में जागती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यूलिसिस जो है वो नॉलेज के लिए उत्सुक है, एडवेंचर्स के लिए उत्सुक है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज। यूलिसिस कहता है कि कितना डल है रुक जाना, टू मेक एन एंड, किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, टू रस्ट अनबर्निश्ड। यहाँ पर यूलिसिस खुद को तलवार से कंपेयर कर रहा है। यहाँ मेटाफर का यूज़ किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, टू रस्ट अनबर्निश्ड। जैसे तलवार अनबर्निश्ड मतलब अनपॉलिश्ड, बिना पॉलिश किए हुए, बिना चमकाए रस्ट जंग खा जाती है। उसी तरीके से मनुष्य जो है वो अगर एडवेंचर ना करे, रिस्क ना ले, तो वो भी जंग खा जाता है। नॉट टू साइन इन यूज। और जैसे तलवार काम में नहीं आती और बिना साइनिंग के जंग लगी हुई पड़ी रहती है, ऐसे ही मनुष्य भी बिना एडवेंचर के रह जाता है। जैसा कि यूलिसिस फील कर रहा है कि मैं इस समय एक तलवार की तरह हूँ जो रस्ट अनवर्निश्ड, बिना पॉलिश किए जंग खा रहा है। नॉट टू साइन इन यूज, और मैं यहाँ पर किसी भी काम का नहीं आ रहा हूँ। एज टू ब्रीथ वर लाइफ। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर केवल सांस लेना ही जीवन है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, जीवन ही जीवन। वर ऑल टू लिटिल, लेकिन जितना भी जी लो ये सब कम रह जाता है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और मेरे लिए ये एक जीवन बहुत कम फील हो रहा है। यूलिसिस यहाँ फील कर रहा है कि इस एक जीवन में मैं कितना कुछ प्राप्त कर लूँ, वो कम ही रहेगा। सो ही इज एनेक्सिस टू लर्न, टू एडवेंचर। वो बहुत कुछ करना चाहता है लाइफ में। वो फील कर रहा है कि जो जीवन है छोटा सा, ये एक लाइफ तो मेरे लिए बहुत कम है, मुझे तो बहुत सारे जीवन लग जाएंगे मेरी उत्सुकता को, मेरी ज्ञान की आकांक्षा को पूरा करने में। बट एवरी ओवर इज सेव्ड फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर। लेकिन मेरा जो प्रत्येक क्षण है वो सुरक्षित रखा गया है फ्रॉम इटर्नल साइलेंस, इटर्नल साइलेंस से। समथिंग मोर, कुछ और, ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। मेरा हर समय मेरे लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आता है, ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। एंड वाइल इट वर्क फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। यूलिसिस कहता है कि अब मुझे 3 सन्स हो गए, मतलब 3 ईयर्स हो गए। सन ने अपने 3 राउंड्स पूरे कर लिए, मतलब मुझे 3 साल हो गए, मैं यहीं हूँ और मैं यहीं पर इन्हीं अपने किंगडम की साथ संभाल में लगा हुआ हूँ। किसी भी एडवेंचर पर जाए हुए मुझे 3 सन्स, 3 ईयर्स हो चुके हैं। एंड दिस ग्रे स्पिरिट yearning इन डिजायर, मेरी जो बूढ़ा शरीर है, ग्रे स्पिरिट इज हियर फॉर ओल्ड बॉडी ऑफ यूलिसिस। मेरा जो बूढ़ा शरीर है
ईयरनिंग मतलब इच्छा करना, इच्छा करता है। ईयरनिंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, नॉलेज को फॉलो करने का जैसे कि कोई सिंकिंग स्टार हो। यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। एंड दिस ग्रे स्पिरिट ईयरनिंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, यूलिसेस और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है और ज़्यादा एडवेंचर करना चाहता है। वो यहाँ इस आइडल लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, और मैं ह्यूमन थॉट की सीमा से भी परे जाना चाहता हूँ। मैं इतना नॉलेज लेना चाहता हूँ कि मैं ह्यूमन जितना सोच सकता है उसकी सीमा से भी परे जाकर मैं अनुभव लेना चाहता हूँ। दिस इज़ माई सन। अब यहाँ पे वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है यूलिसिस। ये मेरा सन है, माई ऑन टेलीमेकस, ये मेरा सन है और इसका नाम है टेलीमेकस। टू हुम आई लीव द सेप्चर एंड द आइल, इसके लिए मैंने अपना सारा साम्राज्य दे दिया है। सेप्चर माने प्रभुत्व दे दिया है, सत्ता दे दी है, और आइल मतलब छोटा टापू। यहाँ सेप्चर एंड आइल का मतलब है मैंने अपना पूरा साम्राज्य टेलीमेकस को दे दिया है। वेल लव्ड ऑफ मी, और टेलीमेकस मेरा प्यारा बेटा है। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और वो योग्य है इस साम्राज्य को संभालने में, इस कार्य को करने में। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, वो अपने स्लो प्रूडेंस से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से मेक माइल्ड बना देगा, सॉफ्ट बना देगा ए रगड़ पीपल, यहाँ की असभ्य जनता को। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड, और वो अपने सॉफ्ट व्यवहार से, अपने अच्छे बिहेवियर से यहाँ के असभ्य लोगों को यूजफुल एंड गुड बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ जो यूलिसिस है अपने सन टेलीमेकस की बड़ाई कर रहा है, बट यहाँ एक हिडन सटायर है। वो एक तरीके से कहना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी तरह एक्टिव नहीं है, आई एम मोर एक्टिव। वो एक शांत प्रवृत्ति का इंसान है। तो यहाँ पे यूलिसिस बड़ाई करते हुए भी एक सटायरिकल वे में अपने बेटे की बुराई कर रहा है। तो आगे कहता है मोस्ट ब्लेमलेस से जी, मेरा बेटा बिल्कुल ब्लेमलेस है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, वो अपने कॉमन ड्यूटीज़ में ही सीमित रहता है, उससे ऊपर नहीं सोचता। वो अपनी दैनिक दिनचर्या में ही बिजी है। डिसेंट नॉट टू फेल, और वो डिसेंट है, शालीन है, शांत है। नॉट टू फेल इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस, और जो टेंडरनेस के कार्य हैं उनको करने में वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और जो मेरे हाउस होल्ड गॉड्स हैं, मेरे जो सत्ता से संबंधित पितृ हैं, जिनको हम हिंदी में पितृ कहते हैं, जो मेरे घर के देवता हैं, उनकी एडोरेशन में, उनकी पूजा में भी मेरा पुत्र दक्ष है। वो एबल है मेरे हाउस होल्ड गॉड्स की प्रेयर में, उनकी सर्विस में। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा दोबारा एडवेंचर के लिए, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइंड, तो वो सत्ता को संभालेगा। ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा, आई माइंड, और मैं अपना काम करूँगा। अपना काम करना मतलब मैं एडवेंचर पर जाऊँगा, मैं और नॉलेज गेन करने जाऊँगा। अब यहाँ पर वो फैमिली का इंट्रोडक्शन खत्म करता है और यूलिसिस यहाँ से समुद्र के किनारे जाकर अपने जो मैरिनर्स साथी हैं, अपने जो कलीग्स हैं, जिनके साथ उसने ट्रॉय का युद्ध लड़ा था, ट्रोजन वॉर लड़ी थी, उन साथियों के साथ वो समुद्र के किनारे पर है। और वो इंडिकेट करता है देयर लाइज द पोर्ट, वो रहा समुद्र का तट, बंदरगाह। द वेसल पफ्स हर सेल, और नाव तैयार है सेल करने के लिए। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, और वहाँ पर फैला हुआ है डार्क और ब्रॉड सी, काला अंधेरे वाला और बहुत बड़ा समुद्र। तो यहाँ पर एक टेरिबल कंडीशन को शो कर रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कि समुद्र कोई शांतिप्रद स्थान नहीं है, वो एक डार्क एंड ग्लूमी सी है जो बहुत ब्रॉड है, बहुत विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं है। यूलिसिस कहता है अपने साथियों से, माई मैरिनर्स सोल्स दैट हैव टॉइल्ड एंड राउट एंड थॉट विथ मी, मेरे साथियों, आप सोल्स मतलब आत्माएं, वो उन साथियों को सोल्स कहकर एड्रेस करता है
आप वही सोल्स हो जिन्होंने टॉयड रॉट एंड थॉट विद मी, जिन्होंने मेरे साथ बहुत सारे एडवेंचर किए हैं, बहुत सारा परिश्रम किया है, जो मेरे साथ ट्रोजन वॉर में रहे हैं. सो हियर यूलिसिस इंट्रोड्यूसेस हिज कलीग्स विद अस. वो अपने जो साथी हैं उनसे मिलाता है. ये वही साथी हैं मेरे जो ट्रोजन वॉर में मेरे साथ लड़े थे. दैट एवर विद ए फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन. ये जो मेरे साथी हैं इन्होंने फ्रॉलिक वेलकम, बहुत फ्रॉलिक मतलब हैप्पीली, बहुत खुशी से वेलकम किया. किसका? चाहे समुद्र में थंडर आए, चाहे सनशाइन, कितना भी तूफान आ जाए, या फिर कई बार बहुत सूर्य की बहुत रोशनी पड़ती थी बहुत ज़्यादा, तो उस रोशनी को भी हमने बियर किया, और जो थंडर जो तूफान आए उनको भी हमने बियर किया. एंड अपोज्ड फ्री हर्ट्स, और हमने फ्री हर्ट से, खुले हुए दिल से और फ्री फोरहेड, खुले हुए दिमाग से अपोज किया, सामना किया हर परिस्थिति का, चाहे वो थंडर हो, चाहे वो सनशाइन हो, चाहे वो कितनी विकट से विकट परिस्थिति हो, चाहे कितनी अच्छी से अच्छी परिस्थिति हो, हम लोग साथ रहे. यू एंड आई आर ओल्ड, और आज तुम लोग और मैं ओल्ड हो चुके हैं. लेकिन यूलिसिस हैज़ वन अनदर पॉइंट हियर. ही सेज ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल. जो ओल्ड एज है उसका अपना अलग ऑनर है और अलग टॉयल है. ओल्ड एज का भी एक सम्मान होता है, ओल्ड एज का भी एक परिश्रम होता है. तो हमें ओल्ड एज को, यहाँ पे यूलिसिस बहुत अच्छा मैसेज देता है कि हमें ओल्ड एज को एक शील्ड के रूप में नहीं लेना चाहिए कि हम तो बूढ़े हो गए. यूलिसिस यहाँ कहता है ओल्ड एज हैथ, हैथ मतलब हैज. ओल्ड इंग्लिश में हैज को हैथ लिखा जाता था. ओल्ड एज हैज येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल. ओल्ड एज का भी अपना एक सम्मान है, अपना एक परिश्रम है. तो इस प्रकार से यूलिसिस अपने साथियों से इंट्रोड्यूस कराता है किस तरीके से वो साथी दोबारा से मिले हैं जिनके साथ उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, ट्रोजन की वॉर लड़ी, जिसमें वो हर परिस्थिति में, चाहे वो थंडर हो, चाहे वो सनशाइन हो, फ्री हर्ट्स एंड फ्री फोरहेड, खुले दिल से और खुले दिमाग से उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया. यद्यपि वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापे का भी अपना एक सम्मान होता है, ऑनर होता है, और अपना एक टॉयल परिश्रम होता है. यूलिसिस फर्दर सेज डेथ क्लोजेज ऑल. यूलिसिस एक्सेप्ट कि डेथ सब कुछ ख़त्म कर देती है, बट समथिंग ए द एंड, लेकिन एंड से भी पहले कुछ है. सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ नोबल वर्क हमें करना है, कुछ अच्छा, कुछ नया करना है. मे येट बी डन, और अभी भी वो किया जा सकता है. मे येट बी डन मतलब अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. बट अनबिकमिंग मैन, नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स. तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो. यूलिसिस अपने साथियों को याद दिलाता है कि तुम वही हो दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, जो भगवान से भी लड़ गए थे. ट्रोजन वॉर में कई एंजल्स भी लड़ने के लिए आई थी, तो यूलिसिस और उनके साथियों ने गॉड्स के साथ भी युद्ध किया था. तो वो याद दिलाता है कि यू आर नॉट अ सिंपल काइंड ऑफ मैन, यू ऑल हैव फाउट विद गॉड्स. द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स. अब यूलिसिस कहता है कि रॉक्स से मुझे लाइट ट्विंकल होती हुई दिख रही है, लाइट टिमटिमाती हुई दिख रही है. इसका मतलब है कि जो इथाका है, जो किंगडम है यूलिसिस की, वहाँ लाइट जलना शुरू हो गई है. मतलब वहाँ पर सूर्य ढलने लगा है, शाम का समय शुरू हो चुका है. लाइट का यह मतलब है मसाल जलना, क्योंकि उस समय में लाइट नहीं थी तो मसाल जलाकर घरों में रोशनी की जाती थी. द लॉन्ग डे वेन्स. यूलिसिस कहता है कि आज का जो लंबा दिन है वो वेन, वो ढल चुका है. द स्लो मून क्लाइम्स. और मून धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गया है. द डीप मून राउंड विद मैनी वॉइसेस. यूलिसिस को समुद्र में से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र से बुला रहा है. द डीप मून्स राउंड विद मैनी वॉइसेस. कम माई फ्रेंड, मेरे मित्रों मेरे साथ आओ. इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड. अभी देर नहीं हुई है. इट इज़ नॉट टू लेट, अभी देर नहीं हुई है. टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, हम एक नया संसार सीख खोज सकते हैं. सीख मतलब खोजना. पुश ऑफ द सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट. वो कहता है कि अब नाव को धक्का दो और नाव को चलने दो समुद्र में. द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट. अब नाव को आगे बढ़ने दो. पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, अच्छे तरीके से बैठ जाओ, नाव को आगे बढ़ने दो. द साउंडिंग फरोज
फॉर माई पर्पज होल्ड, क्योंकि अब मेरा जो पर्पज है वो है टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, कि मैं सनसेट से भी परे चले जाऊँ, मैं जो यहाँ पर सूर्य अस्त होता है उससे भी परे तक जाने की मेरी विश है। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और मैं बाथ लेना चाहता हूँ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, इन स्टार्स से भी परे, अनटिल आई डाई, जब तक मैं मर नहीं जाऊँ। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, हो सकता है कि हम समुद्र से लौटें ही नहीं, हम वहीं पर मर जाएं, ये समुद्र हमें वॉश अस डाउन मतलब डुबो दे। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, हो सकता है कि हम हैप्पी आइल्स पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ वहाँ पर ऐसी मान्यता है जैसे हमारे यहाँ मरने के बाद स्वर्ग की है, वैसे ही वहाँ हैप्पी आइल्स की मान्यता है। तो यूलिसिस कहता है कि हो सकता है कि हम इस समुद्र में वॉश अस डाउन, ये समुद्र हमें वॉश अस डाउन कर दे, डुबो दे, और हम हैप्पी आइल्स में चले जाएं, जहाँ पर हमें कौन मिलेगा, एंड सी द ग्रेट एक्विलस, हम वहाँ ग्रेट एक्विलस से मिलेंगे जो ट्रोजन वॉर में यूलिसिस के साथ लड़ा था। तो एक्विलस भी ट्रोजन वॉर का युद्ध था, तो यूलिसिस मरने को भी पॉजिटिवली ले रहा है कि ठीक है मर जाते हैं तो वहाँ फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं है, हम वहाँ अपने साथ के योद्धाओं से मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, whom we knew, जिन्हें हम जानते थे, दो मच इज टेकन मच अवाइड्स, हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, मच अवाइड्स, फिर भी हमसे बहुत कुछ बचा हुआ है, अवाइड्स मतलब बचा हुआ है, शेष है, एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इज इन ओल्ड एज, हम में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी ओल्ड एज में हुआ करती थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, तब हम धरती आसमान को एक कर देते थे, मूव्ड अर्थ एंड हेवन का मतलब है धरती आसमान एक कर देना, जमीन आसमान एक कर देना। दैट विच वी आर, फिर भी हम वही हैं जो हैं, आज भी हम में सामर्थ्य है, क्षमता है। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हर्ट्स मेड वीक बाई टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, वो कहता है कि हमारे अब भी वही इरादे हैं, वही हर्ट्स हैं, हम हेरोइक हर्ट्स हैं, हम साहस से भरे हुए हैं। मेड वीक बाई टाइम, हमें टाइम और फेट ने, समय ने और भाग्य ने थोड़ा सा कमज़ोर तो किया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, हम शरीर से भले ही कमज़ोर हैं लेकिन हमारी जो विल है, हमारी जो इच्छा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, स्ट्राइव एंड सीक से वर्ड का रिपीटिशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी अलिट्रेशन है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, हम यहाँ हैं टू स्ट्राइव, खोज करने के लिए, प्रयास करने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, और नॉट टू यील्ड, और हार मानने के लिए नहीं, हम हार मानने वाले नहीं हैं, भले ही हम टाइम और फेट के द्वारा वीक कर दिए गए हैं, कमज़ोर कर दिए गए हैं, लेकिन हमारी स्ट्रॉन्ग विल स्ट्रॉन्ग है, हमारी इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम सब इक्वल टेम्पर के हैं, और हम सभी हेरोइक हर्ट्स वाले हैं, इसलिए हम हार मानने वाले नहीं हैं। और दैट विच वी आर, हम वही हैं जो थे जिन्होंने गॉड्स के साथ युद्ध किया था। सो द वीडियो एंड्स हियर, पढ़ते रहिए, बाय।